आजा मैं सिखा दूं तुझे प्यार कैसे हो। कहते हैं कि हर शुक्रवार को एक फिल्म रिलीज होती है और उसके साथ ही कई एक्टर्स के करियर बनते और बिगड़ते हैं। ऐसे में इस फिल्मी दुनिया में एक लंबे समय तक अपनी पहचान बनाए रख पाना बेहद ही मुश्किल काम है। अब सोचिए कि अगर करियर की शुरुआत में ही पहचान और शोहरत दोनों मिल जाएं, तो भला कौन ही इस ग्लैमर की दुनिया से अलग होना चाहेगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने करियर के पीक पर इस इंडस्ट्री से मुंह मोड़ लिया। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना इशू समर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक भी करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अपने आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टार्जन गर्ल किमी कार्टर की। अबे जाता है क्या बाहर? जाता हूँ। बताओ साला, क्या टाइम आ गया है? लोग सड़क छोड़ के छत पे भागता है। बला की खूबसूरत, बोल्ड और बिंदास, नशीले नैनों वाली किमी ने ज़्यादा फिल्में तो नहीं की, लेकिन उनका छोटा सा करियर ही उन्हें यादगार बना गया। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि किमी का असली नाम नयनतारा काटकर था। फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर किमी काटकर कर लिया था। महज 20 साल की उम्र से एक्टिंग का फिल्मी सफर शुरू करने वाली किमी अपने फिल्मी करियर में उस मुकाम तक पहुंच गई थी जहां पहुंच पाना कई एक्ट्रेसेस का सपना होता है। किमी ने अपने करियर की शुरुआत 1985 में आई फिल्म पत्थर दिल से की थी। इस फिल्म में किमी का एक बेहद ही छोटा सा रोल था। अंकल, ये लड़का बहुत अच्छा प्लेयर है। इसके बाद इसी साल आई फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन से किमी कार्टर को सही मायनों में पहचान मिली। इस फिल्म में किमी के अपोजिट हेमंत बिर्जे मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में किमी कार्टर ने जमकर बोल्ड सीन्स दिए थे, जिसकी बदौलत उनको रातों रात पॉपुलैरिटी मिल गई थी। इस फिल्म की रिलीज के बाद जहां हेमंत बिर्जे को इंडियन टार्जन का नाम मिला, वहीं किमी को लोग टार्जन गर्ल कहकर पुकारने लगे। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा बेहद मशहूर है। वो ये है कि द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन की शूटिंग में किमी को छोटे कपड़े पहनने थे। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब शूटिंग शुरू हुई और उन्हें एक ड्रेस दी गई जिसे उन्हें इनरवियर पहनकर पूल में उतरना था, लेकिन इसी दौरान उनकी ये ड्रेस स्लिप हो गई और मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि वो कैमरे पर ही न्यूड कैप्चर हो गई। इस सीन को हटाने के लिए किमी और उनकी मां ने डायरेक्टर बब्बर सुभाष से मिन्नतें की थी, लेकिन डायरेक्टर ने उसको रिलीज कर दिया। इस सीन से तहलका मच गया था। एडवेंचर्स ऑफ टार्जन के बाद किमी की झोली में कई सारी हिट फिल्में गिरी। इनमें खून का कर्ज, जैसी करनी वैसी भरनी, गैर कानूनी और मेरा लहू जैसी फिल्में शामिल हैं। 1991 में आई फिल्म हम किमी के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। हम में किमी कार्टर ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का गाना जुम्मा चुम्मा दे दे भला कोई कैसे भूल सकता है। अमिताभ और किमी पर फिल्माया गया ये गाना सुपर डुपर हिट साबित हुआ था और आज भी ये गाना उसी जोश के साथ सुना जाता है। चुम्मा चुम्मा दे चुम्मा चुम्मा दे चुम्मा। बताया जाता है कि किमी को फिल्म हम के बाद कई फिल्मों के ऑफर मिले थे, लेकिन तभी 1992 में उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। किमी की आखिरी फिल्म थी 1992 में आई फिल्म हमला। फिल्म में किमी के साथ धर्मेंद्र और अनिल कपूर लीड रोल में थे। अनिल कपूर से याद आया, अगर आप खूबसूरत हो, कामयाब एक्ट्रेस हो, तो आपका नाम अफेयर से जुड़ना तो आम बात है। किमी कार्टर का नाम अनिल कपूर के साथ भी जोड़ा गया था। दोनों ने साथ में आग से खेलेंगे, हमला, काला बाजार, इंतकाम, अभिमन्यु और सोने पे सुहागा जैसी फिल्में की। हालांकि अनिल कपूर की शादी 1984 में सुनीता कपूर से हो गई थी। बावजूद इसके एक्टर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरें उड़ी थी। कहा जाता है कि अनिल कपूर की बीवी सुनीता ने शुरू में इन खबरों को इग्नोर किया था, लेकिन एक दिन वो अचानक ही पति अनिल कपूर की किसी फिल्म की शूटिंग के सेट पर पहुंच गई थी। उस समय अनिल कपूर अपनी को एक्ट्रेस किमी कार्टर के साथ शूटिंग कर रहे थे। एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी होकर भी नंगी नहाती हैं? शर्म नहीं आती? क्यों, तू कपड़े पहन कर नहाता है क्या? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस समय किमी कार्टर और अनिल कपूर को कोजी हालत में देखकर एक्टर की पत्नी सुनीता बहुत गुस्सा हो गई थी।
सुनीता कपूर तुरंत अपने बच्चों को लेकर अनिल कपूर का घर छोड़कर अपनी मां के घर चली गई थी। सुनीता को इस तरह गुस्से में देखकर अनिल ने उन्हें खूब मनाया था और उन्हें इस वादे पर घर वापस लाए थे कि वो अब किमी काटकर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखेंगे और पूरी तरह से सुधर जाएंगे। वहीं इसके बाद अनिल ने किमी के साथ कोई भी फिल्म नहीं की थी और फिल्म हमला के बाद किमी ने भी आगे कोई और फिल्म नहीं की। बहुत कम ही लोग ये बात जानते हैं कि किमी काटकर ने यश चोपड़ा की फिल्म परंपरा को करने से भी मना कर दिया था। ये उन्होंने निजी कारणों से किया था। इसके बाद बाहुबली फेम राम्या कृष्णन ने इस फिल्म को किया था। इसी साल उन्होंने बॉलीवुड के जाने माने फोटोग्राफर फिल्म मेकर शांतनु शौरी से शादी करके फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कहा यह भी जाता है कि किमी को फिल्म इंडस्ट्री का रवैया पसंद नहीं था। उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कहने से पहले कहा था, मैं फिल्म इंडस्ट्री से परेशान होकर जा रही हूं और एक्टिंग से ऊब चुकी हूं। एक्ट्रेस ने फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के साथ होने वाले शोषण पर भी सवाल उठाए थे। किमी ने यह भी कहा था, एक पितृसत्तात्मक समाज में फीमेल कलाकार के मुकाबले मेल एक्ट्रेस को तरजीह दिए जाने से उन्हें जलन होने लगी है और इसी वजह से वो बॉलीवुड को अलविदा कह रही हैं। साल 2009 में हेराल्ड गोवा को दिए एक इंटरव्यू में किमी ने बताया था, मुझे लगता है मैंने सही समय पर इंडस्ट्री छोड़ी थी। हम में अमित के साथ एक्टिंग करने के बाद मेरे पास और क्या बचा था करने के लिए। मैं 17 साल से मॉडलिंग कर रही थी। 10 से 11 साल लगातार काम करने के लिए मुझे सेटल होना था। हर कोई हैरान था। हम के बाद मेरे पास अमित के साथ फिल्मों के ऑफर आने लगे थे, लेकिन जब मैंने शांतनु को हाँ कहा तो इस चैप्टर को बंद कर दिया। इनफैक्ट अपने इस फैसले की वजह से मुझे बहुत सारी साइनिंग अमाउंट लौटानी पड़ी थी। कहते हैं कि शादी के बाद उन्होंने पूरा समय परिवार को देना ठीक समझा। कुछ समय बाद ही वो एक बेटे की मां भी बन गई। खबर थी कि शादी के बाद किमी ऑस्ट्रेलिया स्थित मेलबर्न शिफ्ट हो गई थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक किमी अब गोवा में अपने परिवार के साथ रहती हैं। तो हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूं आपसे किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।